Hello students, how are you? I hope you all are will be fine. As you know students, first of all see the students moral that is written on your board, and the moral is whatever you think you will be. If you think weak, you will be. If you think strong, you will be. It means आप जो भी स्टूडेंट्स आप जो कुछ भी सोचेंगे वो आप हो जाओगे। अगर आप खुद को कमज़ोर महसूस करोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, और स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे देन यू विल बी। अगर आपको स्ट्रॉन्ग महसूस करना है तो आप कर सकते हैं, वीक महसूस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और अब आप ही पे सब डिपेंड है कि आप महसूस क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में बनना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी आर स्टडिंग एक्सरसाइज 3.1 एंड ऑल्सो वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 of this exercise. But today we are going to discuss about the question number 6, 7, 8, 9, 10. So students, to solve the question number 6, 7, 8, 9, 10, you have to know what is divisibility chart and what is co-prime number. First I am going to tell you what is co-prime number. Students, write this co-prime number. को-प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं तो मैं बताती हूँ। को-प्राइम नंबर इज अ नंबर that have no common factor, that have no common factor other than 1। सिंपल है बेटा कि वो नंबर जिसके आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है बोर्ड पे, को प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसा नंबर जिसके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं, 1 के अलावा। इसका मतलब कि 1 उसमें कॉमन रहेगा। ठीक है, then student let's see the some example of co-prime number like 3 and 4 और one more thing students, ऐसा कोई भी नंबर जिसके HCF 1 होते हैं वो सभी को-प्राइम नंबर होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके बीच हमेशा 1 कॉमन फैक्टर रहेगा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं रहेगा। देखो जैसे 3 और 4 कॉमन है या को-प्राइम है या नहीं है? ऑफकोर्स है। क्यों? क्योंकि इनके बीच फैक्टर कितना कॉमन है, केवल 1। यानी कि अगर कोई भी नंबर लगातार आए तो वो हमेशा को-प्राइम रहेगा। जैसे 7, 8 है, 8, 9 ऑफकोर्स है, लेकिन आपको 10 और 15 चेक करना है। तो 10 और 15 आपका कभी भी ये आपका को-प्राइम है। एग्जाम्पल डाल के नोट कर लीजिएगा। और 10, 15 ये को-प्राइम नंबर नहीं होंगे बच्चों। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनको डिवाइड करने वाला यानी इनका डिविजिबिलिटी फैक्टर 5 दोनों में कॉमन है। ये 15 भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ये 10 भी 5 से डिवाइड हो रहा है। 1 के अलावा एक और नंबर है 5 जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये को-प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, you have to note this in your fair copy and let's see your example। ठीक है,
तो 9 एंड 10 आपकी बुक में दिया भी है, क्वेश्चन भी मैंने आपको बोल दिया 9 एंड 10 को प्राइम नंबर है। ठीक, तो सेकेंड वाला आप कर लीजिएगा, मैं फर्स्ट बताती हूँ आपको। 6 एंड 8 यू हैव टू गिवन 6 एंड 8। अब आप बेटा देखो करोगे कैसे। यू विल राइट फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1। और फैक्टर निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं, एलसीएम मेथड से, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 1 क्या हो गया 6। नाउ यू विल राइट फैक्टर ऑफ 8। 8 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज द फैक्टर ऑफ 8। अब now you have to check that is any factor common between 6 and factor of 6 and 8 other than 1. Yes, you have to see that the factor is 2 common between 6 and 8. Now you will write 2 is common factor इसलिए बेटा 2 is common factor 6 and 8, so 6,8 इज़ नॉट को प्राइम नंबर, इसीलिए 6 और 8 को प्राइम नंबर नहीं होंगे। एक बार फिर से देखो बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वन यू विल राइट, जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसको आप फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर बनाया आपने, इसका फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू 1, इसका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको चेक करना है कि कुछ भी इनके बीच कॉमन है या नहीं है। आपने चेक किया, आपको कॉमन मिला, क्या मिला कॉमन 2 मिला। तो नाउ यू विल राइट 2 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन 6 एंड 8 या 6,8। सो 6,8 इज़ नॉट को प्राइम नंबर। वैसे भी पता बच्चों, आपको पता है 6 और 8 का HCF क्या होता है 2 होता है। तो मैंने क्या बताया था कि वही नंबर को प्राइम नंबर होंगे जिनका HCF ओनली एंड ओनली 1 होता है। तो 6 और 8 का HCF 1 नहीं है, इसलिए भी 6 और 8 को प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। अब बेटा आप देखेंगे आपका है सेकेंड, मैं नहीं कर रही हूँ, सेकेंड आपको ओरली बता दिया है, वो कॉमन को प्राइम नंबर है। और को प्राइम बेटा, ये को का मतलब ही होता है कॉमन प्राइम, ठीक है, को का मतलब होता है कॉमन प्राइम, भूल गई थी बताना, तो को प्राइम मतलब कॉमन प्राइम, ठीक। अब थर्ड देखेंगे आपको पता लगाना है क्या इनके बीच 30 एंड 39 के बीच या कोई भी फैक्टर कॉमन है या नहीं है। तो आप क्या जानते हैं 13 का फैक्टर ऑफ 13 क्या होगा 13 इंटू 1, और 39 का फैक्टर क्या होगा 39 इज इक्वल टू 13 इंटू 3 इंटू 1। नाउ यू विल सी दैट 13 इज कॉमन बिटवीन 13 and 39, and then you will write 13 is common between किसके बीच या between 13 and 39। so क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है। so 13,39 is को प्राइम और नॉट, इज नॉट को प्राइम नंबर, इसीलिए ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ फोर्थ नंबर, ठीक है, या फोर्थ बता दे रही हूँ। फोर्थ में क्या है 13 एंड 40। 13 का फैक्टर क्या होगा 13 इंटू 1, और 40 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ऑफ 40 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 5 ज़ा 40 लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 और 20 2 ज़ा 40। अब सही है 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40 इंटू 1 भी कर दीजिए, क्योंकि हमें 1 के अलावा चेक करना होता है। नाउ यू विल सी दैट आप लिखेंगे नो फैक्टर इज कॉमन, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, नो फैक्टर इज कॉमन बिटवीन 13 एंड
40. सो अब इसके आगे आप खुद कंप्लीट करेंगे. सो दिस इज अ को प्राइम नंबर, या लिख देती हूँ. सो 13,40 इज को प्राइम, मतलब कॉमन प्राइम. ठीक है. सो दिस इज अ कॉमन प्राइम नंबर. ठीक बच्चों, 13 और 40 कॉमन को प्राइम नंबर है. बच्चों आप डिविजिबिलिटी चार्ट पढ़ाया भी है मैंने आपको, एक बार फिर से बता देती हूँ. देखो डिविजिबिलिटी चार्ट से हमें ये तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा या कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे 2 को. तो बेटा 2 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर होते हैं जिनकी यूनिट प्लेस क्या होती है? यूनिट प्लेस क्या होती है? इवन. यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर केवल वही हैं जिनकी यूनिट प्लेस ओनली एंड ओनली इवन नंबर होगी. इवन नहीं, इवन नंबर. ठीक है बच्चों. अब आप चेक करेंगे 3 से डिविजिबिलिटी. इसका मतलब जिस भी नंबर की यूनिट प्लेस इवन नहीं होगी वो 2 से डिवाइड नहीं होगा. देखो जैसे है 41, यूनिट प्लेस इवन नहीं है, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा. 42 को चेक करो, यूनिट प्लेस इवन है, मतलब हो जाएगा. ठीक है. कोई भी नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, सपोज दैट मैंने क्या लिख दिया 100000111, इतना बड़ा नंबर है. ठीक है. अभी आप क्या देख रहे हो, यूनिट प्लेस पे 1 है, तो अभी ये डिवाइड नहीं होगा. बट जब यहाँ पे 2 राइट कर देंगे तो ये इजीली, आपको डिवाइड नहीं करना, चेक नहीं करना, आप बोल देंगे यस मैम इट कैन बी डिवाइड बाई 2. ठीक. अब आप चेक करेंगे डिविजिबिलिटी चार्ट 3 से. तो बच्चों 3 से कैसे होता है, आपको सारा डिविजिबिलिटी चार्ट ये मैं जितना बनाऊंगी आप सारा कॉपी में नोट करेंगे. ठीक है. एक तरफ नंबर्स नोट करेंगे, एक तरफ रूल्स नोट करेंगे. तो 3 से कैसे डिवाइड होता है? 3 से डिविजिबिलिटी चार्ट है सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3. क्या बताया बच्चों मैंने? सम, सारे डिजिट्स का सम किससे डिवाइड होना चाहिए? 3 से. सपोज दैट आप चेक करेंगे एग्जाम्पल डाल के 111. अब आप 111 इसका सम करिए, तीनों का सम करेंगे आप कितना आएगा? इक्वल टू आ गया 3. आप बताओ 3 3 से डिविजिबल हो रहा है? ऑफकोर्स हो रहा है, यानी कि यू विल राइट इट कैन बी डिविजिबल बाई 3. एग्जाम्पल डाल के ये भी नोट करेंगे. अब आप बेटा चेक करेंगे 4 से डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे? लास्ट 2 डिजिट, कोई भी बहुत बड़ा नंबर है मेरा नहीं मतलब है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट. हमें क्या देखना? लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4. अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब 4 से डिविजिबल है. जैसे देखो 1000052 होता है ना डिविजिबल बाई 4, क्योंकि 13 4 जा 52 होता है, तो 4 टाइम्स में 13 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा. इसका मतलब ये नंबर 13 से डिविजिबल है. एग्जाम्पल डाल के इसको भी नोट करेंगे. सारा एग्जाम्पल बेटा आप बॉक्स बना के कलर कर लेना, सारा एग्जाम्पल बॉक्स बना के कलर कर लेना. अब आप चेक करेंगे 5 से डिविजिबिलिटी ओनली टेंस प्लेस या यूनिट प्लेस, टेंस नहीं सॉरी यूनिट प्लेस, ओनली यूनिट प्लेस शुड बी 0 और 5. या तो केवल 0 हो या तो 5, तभी वो किससे डिविजिबल होगा? 5 से. ठीक है. अब आप देखिए 6 से डिविजिबिलिटी. तो ये क्या होगा? द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3. मतलब बेटा कोई ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो 3 से भी डिवाइड हो. ठीक है, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा. जैसे आप 21 को चेक करो, 21 3 से तो डिवाइड है, इट कैन बी डिवाइडेड बाई 3, बट 2 से नहीं, तो ये 6 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा. ठीक है. हमने क्या बताया? 2 से भी डिवाइड हो 6 से भी डिवाइड हो, ये 6 से डिवाइड नहीं होगा. 42 को चेक करो,
3 से डिवाइड हो रहा है 42, ऑफकोर्स 2 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, यानी कि 42 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है 6 7 42, ठीक है। कोई भी बड़ा नंबर ले लो, अगर वो 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, तभी वो 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। 7 से डिविजिबिलिटी, बेटा मैं इसको राइट नहीं कर रही हूँ, बहुत बड़ी डेफिनेशन है इसकी, मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। इसमें 7 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस and the number formed by remaining digit is either 0 or multiple of 7, then it can be divisible by 7। देखो कोई भी नंबर, सपोज दैट आपने ले लिया 343, मैं मेथड बता रही हूँ 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, एग्जांपल दे रही हूँ, डेफिनेशन में आपको सेंड कर दूँगी, नोट कर लेना। देखो यहाँ पे है यूनिट प्लेस का डबल करो, यूनिट प्लेस कितनी है 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, जो डबल करने के बाद जो नंबर आएगा उसको रिमाइनिंग नंबर में से, रिमाइंड कितना है 34, रिमाइंड नंबर में सब्ट्रैक्ट कर दो, 34 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 28, ठीक है। तो 28 बेटा, अब आप चेक करो 28 7 से डिवाइड है या नहीं, 28 को डिवाइड करिए 7 से, 7 4 जा 28 हो रहा है, इसका मतलब ये 343 पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि जब हमें इतना सब कुछ करना ही होता है तो हम सीधे सीधे डिवाइड ना कर लें, ऑफकोर्स कर लेना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे इसको देखकर आपको लग रहा है कि हम इतना सब कुछ क्यों करें, आगे इसका यूज़ है बेटा। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली बोलेगा कि आपको 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, तब आप वहाँ पे कैसे करेंगे, कॉम्पिटिशन्स में भी इसका यूज़ लगेगा, बताएंगे आपको कैसे लगेगा, ठीक है। और फिर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको, तो आप क्या देखेंगे, लास्ट कितना डिजिट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 8। अगर किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। बड़ा सा नंबर ले लीजिए आप, बहुत बड़ा नंबर, जैसे 3 4 5 6 7 8 9, ये बड़ा नंबर लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लास्ट में राइट कर दिया 5 8 5 6। अब आपको सब नंबर से मतलब ही नहीं है, कितना भी बड़ा हो हमें नहीं मतलब है, हम केवल क्या चेक करेंगे, लास्ट का 3 प्लेस। देखो यहाँ सब ऐसे नंबरों में फ़ायदा हो रहा है ना हमें, तो 8 भी 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56, 0 लगा के कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हो 3 प्लेस केवल 8 से कैंसिल हो रहा है, मतलब ये पूरा नंबर आपको 8 में हर हाल कैंसिल कर देगा, ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी वही होती है, 9 से एक बार देख लीजिए, 9 से डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ, अभी आपने 3 के लिए लिखा था ना, सेम वही है, सम ऑफ ऑल डिजिट should be divided by 9। बेटा 3 के लिए हम सारे डिजिट्स को सम करके चेक कर रहे थे, वो 3 से डिवाइड हो रहा था, बट जब 9 से आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो सारा डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। अब एग्जांपल देखिए 729, सम करिए 7 2 9 और 9 9 18, इसका सम कितना आ गया 18। आपको पता है 18 9 से कैंसिल होता है, ऑफकोर्स होता है, यानी कि ये पूरा नंबर 9 से कैंसिल हो जाएगा। आप करके देखो 9 2 जा 18, ठीक है, तो 729 भी 9 से कैंसिल हो जाएगा। और 10 से डिविजिबिलिटी, 10 से डिविजिबिलिटी वेरी इजी है बेटा, यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए, ओनली 0, यूनिट प्लेस 0, ठीक है। 100 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस नहीं, यूनिट और टेंस प्लेस, दोनों प्लेस क्या होने चाहिए, यूनिट एंड टेंस प्लेस शुड बी 0, दोनों ही प्लेस बेटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो 500, यूनिट प्लेस भी 0, टेंस प्लेस भी 0, ठीक है। और बड़ा नंबर ले लो, जैसे आप ले लो 8000, मतलब ही नहीं है, लास्ट में 2 0 है, मतलब कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 0 मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है।
ऐसे 1000 में 1000 अगर 1000 से चेक करना तो यूनिट प्लेस पे 3 डिजिट होना चाहिए, मतलब ये नंबर 1000 से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका डिविजिबिलिटी चैट। अब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब बेटा आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ फर्स्ट, सोल्यूशन 7 ऑफ फर्स्ट। इसमें क्या है 91, तो आप सम करिए। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 91 इक्वल टू 9 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 10। आप बताओ क्या 10 डिविजिबल है 9 से? नहीं है, तो आप लिखेंगे सो 91 इज नॉट डिविजिबल बाई 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब सेकेंड नंबर है 234, तो आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ 234 इक्वल 2 + 3 + 4, तो 2 3 5 5 4 9। आप लिखेंगे अब 9 इज डिविजिबल बाई 9, so 234 is also divisible by 9। क्या मतलब है कि 9 डिविजिबल है 9 से, 9 डिविजिबल है 9 के द्वारा, तो इसलिए 234 भी 9 से डिविजिबल होगा। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया जिसमें नहीं होगा, एक एग्जांपल बताया जिसमें होगा। ठीक है, तो आप सारा कर लेंगे। अब इसको देख लो, ये बड़ा नंबर है, इसको मैं एग्जांपल ऐसे बता दे रही हूँ। देखो 3 और 2 5, और 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 9 28, 28 और 2 30, 30 और 6 36, 36 आ गया। तो आप लिखेंगे सम ऑफ दिस डिजिट्स इक्वल टू 36 एंड 36 इज डिविजिबल बाई 9, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9। ठीक है बच्चों, अब आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 8, क्वेश्चन नंबर 8 की, दैट इज डिविजिबल बाई 6। 8 नंबर में बेटा आप 5th नंबर देखो डायरेक्टली, यहाँ पे है 15248। ठीक है, आप लिखो 15,248 इज डिविजिबल बाई किससे? 2 से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि आपको चेक करना रहेगा कि इसमें सारे नंबर, वो नंबर जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अब आप चेक करो क्या ये 3 से डिविजिबल है, चेक करिए। 8 + 4 12, 12 और 2 14, 14 और 5 14 और 5 19, 19 और 1 20। तो आप क्या देखेंगे बच्चों, मतलब इनका सम कितना आ गया 20 आ गया। तो आप लिखेंगे, और 23 से डिविजिबल नहीं होता है, तो आप लिखेंगे 15,240 मतलब 15,248 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है। सो इसलिए 15,248 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, इसीलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप एक ऐसा देख लो जो 6 से डिविजिबल है, जैसे 4th नंबर, ये था 5th, अब आप 4th नंबर देख लो। इसमें दिया है 19,950। तो पहले आप ये बताओ ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? है तो क्यों है? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस इवन है, इसीलिए ये 2 से नंबर डिविजिबल है। 1950 इज डिविजिबल बाई 2। अब देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 9 1 10, 10 5 15, ये हो रहा है, यानी 1950 इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल है। सो 1950 इज डिविजिबल बाई 6, इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब आप देखो, एक बता दिया जिसमें नहीं डिविजिबल है, एक बता दिया जिसमें डिविजिबल है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर, इसमें आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 7 से, और फिर 10 नंबर आप सेल्फ से करेंगे। अब देखो बेटा 9th ऑफ फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, इसमें आप देखो यूनिट प्लेस क्या है 7, 7 का डबल करो, 7 का डबल हो गया, आप लिख दो डबल ऑफ 7 या डबल ऑफ यूनिट प्लेस, DOUBLE, डबल ऑफ
यूनिट प्लेस इक्वल कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 14, ठीक है। अब आप क्या करेंगे डिफरेंस, रिमेन नंबर एंड 14, रिमेन नंबर क्या है बच्चों 4, तो इक्वल 4 माइनस 14 क्या आ जाएगा -10, एंड नेगेटिव 10 कभी भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 10 कभी 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो आप लिखेंगे सो 47 इज नॉट डिविजिबल बाई 7। फिर से देखो बच्चों, आपने नंबर देखा, लिखा है 47, हमको करना था यूनिट प्लेस का डबल, यूनिट प्लेस है 7, उसका कर दिया डबल, 7 का डबल हो गया 14। उसके बाद डबल करने के बाद जो भी नंबर बचता है उस यूनिट प्लेस को छोड़कर जो भी नंबर बचता है, तो यूनिट प्लेस को छोड़ने के बाद बच रहा है 4, उसमें से माइनस करते हैं, माइनस किया तो आया -10, और -10 कभी भी 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 47 भी कभी भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आपका है 77, सेकेंड नंबर में है 77, ठीक है। या 77 को ना देख के कोई और देखो, आप इसको कर लेंगे क्योंकि ये आपका इजी है और ये हो जाएगा 7 से डिवाइड। फिफ्थ देखो यहाँ पे है 10,206, ठीक है। आप क्या लिखो डबल ऑफ यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस का डबल क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 हो गया। अब आप क्या लिखेंगे डिफरेंस, नाउ यू विल राइट डिफरेंस ऑफ यूनिट प्लेस एंड किसका एंड 12 इक्वल टू डिफरेंस। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे डिफरेंस करेंगे 10,200 रिमेन नंबर में ना 1020 में, अगर पूरा ले लेंगे तो 10,206 हो जाएगा, तो 1020 में आप 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। करिए सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आ गया 8, यहाँ पे क्या बचा 1 में 1 माइनस होगा 0, ये पूरा आपका 20 था ना, तो 20 में 12 सब्ट्रैक्ट किया 8 आ गया, ठीक। यहाँ पे क्या बच रहा है 10, तो राइट कर दिया। अब आप इसको चेक करो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यहीं पे आप चेक कर लो 7 1 जा 7, यहाँ पे कितना बचा 3 3 0 30, 7 4 जा 28, फिर बचा 2 और 8 28, 7 4 जा 28, कंप्लीट डिवाइड हो गया। इट मीन्स आप लिखेंगे सो 10,206 इज डिविजिबल बाई 7, इसीलिए 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है बच्चों। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कुछ नहीं बताना है, इसमें कह रहा है ऑब्टेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। आपको इसका क्या लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है, तो आपको फैक्टर करना आता है ना, अगर नहीं भी आता चलो मैं बता दे रही हूँ एक, देखो जैसे है 441, ठीक है, तो इसको आप देख लो बच्चों, ये आपका है 10th ऑफ 5th नंबर, एक बार देख लो 3 से इसको डिवाइड करो क्योंकि 4 4 8 और 1 9, ठीक है, 3 1 जा 3, यहाँ पे बचा 1 14, 3 4 जा 12, ठीक है, यहाँ पे बचा 2 और 7 2 और 1 21, 3 7 जा 21। अब आप देखो 3 4 जा 12, यहाँ पे बचा 2 और 2 7 27, 3 9 जा 27। अभी डिवाइड करो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ठीक है। अब ये डिवाइड हो गया, तो यही सारे इसके क्या हो गया फैक्टराइजेशन हो गया। आपको ऐसे ही सारा करना है, ठीक है। 10 नंबर में बेटा सब फैक्टराइजेशन करना है, तो आप कंप्लीट कर लेना सेल से, ठीक। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 3.1 और इसी को आपको क्या करना है होमवर्क करना है। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे देखो ये दिया है HCF और आपको HCF निकालना आता है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, तो इसमें से जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेंगे आप सेल से करिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में शेयर करूँगी। ओके, थैंक यू।